Hello and welcome to class. So today we will be starting English Reader Lesson 3 Affection of a Snake. Affection का मतलब क्या होता है? प्यार, किसी से प्यार हो या फिर किसी के साथ हमें रहने की आदत हो जो हमें पसंद है। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्रैंडपा को स्नेक से प्यार था। Grandfather could never resist buying unusual pets, and one day he paid a snake charmer in the bazaar 4 rupees for the young 4-foot python that was on display. So grandfather को क्या है कि उसको unusual pets यानी कि अजीबोगरीब जानवर उनको पालने का बहुत शौक था। हम और तुम अगर कोई जानवर पालेंगे तो कैसे पालेंगे? कोई कैट पालेगा या डॉग पालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई गोट पाल लेगा, लेकिन इनको अलग ही जानवर पालने का शौक़ था। तो उन्होंने एक बार जब बाज़ार गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक स्नेक चार्मर देखा। स्नेक चार्मर जो सांप और वो सांप को बेचते हैं या फिर सांप के साथ उनका वो बीना बजाते हैं, वैसा वाला उसको बोलते हैं स्नेक चार्मर। तो वो उनको वो 4 रुपए देता है और एक सांप खरीद के आता है जो कि पाइथन होता है। क्राउड ऑफ ईगर बॉयज़ एंड गर्ल्स उनको देख रहे होते हैं। Grandfather impressed the gathering by slinging the python over his shoulder and walking home with it. So grandfather ने क्या करा, उस सांप को लिया और अपने गले में उसको टांग लिया, जैसे फूलों की माला हो वै उस तरह के उन्होंने टांग लिया और घर की तरफ चल पड़े। The first to see them was सीतू, और सबसे पहले किसने देखा ग्रैंडफादर और सांप को? सीतू ने। Swinging from a branch of the jackfruit tree, जैकफ्रूट क्या होता है? कटहल, ठीक है, कटहल के पेड़ में वो खेल रही थी, तब उन्होंने सीतू ने ग्रैंडफादर को सांप के साथ देखा। One look at the python, ancient enemy of his race, and he fled into the house squealing with fright. और जैसे ही सांप को देखा सीतू ने, वो चीख के चिल्ला के घर के अंदर भाग जाती है। The noise brought grandmother on the veranda, where she nearly fainted at the sight of the python curled round grandfather's throat. तो जो चीखने की आवाज़ थी सीतू की, वो ग्रैंडमदर ने सुना जो कि वरांडा में थी, और ग्रैंडमदर ने जैसे देखा तो उनको भी चक्कर आने लगे और वो गिरने ही वाली थी बस। It will strangle you to death, she cried. तो वो बोलती है ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से कि वो तुम्हारा गला दबा के तुम्हें गला घोट के मार डालेगा। Get rid of it at once, और इससे छुटकारा पाओ अभी। Nonsense, said grandfather. He is only a younger fellow. तो ग्रैंडफादर बोलता बकवास है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो छोटा सा बच्चा है और वो इन सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाएगा। He might indeed, said grandmother, but I have no intention of getting used to him. तो ग्रैंडमदर बोलती है कि भली सांप हमारे साथ रहना सीख जाएगा, लेकिन मैं उसके साथ रहना बिल्कुल नहीं सीखना चाहती, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। And you know your cousin Mary is coming to stay with us tomorrow. और फिर बोलती है कि तुम्हें पता है कि जो मैरी हमारी कज़न बहन है वो हमारे साथ कल रहने को आ रही है। She'll leave the minute she knows there's a snake in the house. और वो उसी मिनट उस घर को छोड़ के चली जाएगी अगर उसको पता चल गया कि इस घर में सांप है। Well, perhaps we should show it to her as soon as she arrives. तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हमें उसको ये सांप दिखाना चाहिए जैसे ही वो इस घर पे आ जाए। Who did not look forward to visits of relatives, और क्योंकि उनको कोई भी पसंद नहीं है कि उनके रिश्तेदार घर में आए ग्रैंडफादर को, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि ताकि वो मैरी को सांप दिखाए और मैरी वहीं से उसी समय भाग जाए वहाँ से। You'll do no such thing, said grandmother.
Well, I can't let it loose in the garden. It might find its way into the poultry house, and where should we be? So ग्रैंडमदर बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ काम नहीं करने वाली हो। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हम इसको अभी गार्डन में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो पोल्ट्री हाउस में चल जाएगा। पोल्ट्री हाउस क्या होता है? जहाँ पर मुर्गियों को रखते हैं, ढेर सारी मुर्गियाँ रहे वहाँ पे। अब वहाँ पर सांप जाएगा तो वो तो मुर्गियों को खा लेगा, काट लेगा और अंडे भी खा जाएगा, तो उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। Oh, how irritating you are, grumbled grandmother. Lock the things in the bathroom, then go out and find the man you bought it from and get him to come here and collect it. तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो और इस सांप को बाथरूम में बंद करो और फिर उस इंसान को लेके आओ जिससे तुमने इस सांप को ख़रीदा था, और उसको यहाँ लेके आओ ताकि वो ये वापस अपना सांप लेके चले जाए। And so, in my awestruck presence, grandfather took the python into the bathroom and placed it in the tub. After closing the door on it, he gave me a sad look. तो ग्रैंडफादर क्या है, अब कोई भी उस सांप को घर में रखना नहीं चाह रहा था, तो ग्रैंडफादर थोड़े दुखी हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, एक टब में उस सांप को रखते हैं और दरवाज़ा को बंद कर देते हैं ताकि वो उस स्नेक चार्मर को लेने जाए। Perhaps grandmother is right this time, he said. After all, we do not want the snake to get hold of Situ and is sure to be very hungry. तो ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि शायद ग्रैंडमदर सही बोल रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो सांप सीतू को पकड़े, क्योंकि वो सांप बहुत हंग्री दिख रहा है, भूखा दिख रहा है, और कहीं वो सीतू को ही ना खा जाए। पाइथन कौन से सांप होते हैं? जो एनाकोंडा टाइप होते हैं, मतलब अजगर, जो बड़े से बड़ी चीज़ को एकदम से निगल जाते हैं, जिंदा का निकल जाते हैं। और सीतू एक छोटा सा बच्चा था तो उसको वो जिंदा निगल सकता था। तो ग्रैंडफादर भी ग्रैंडमदर की बात से सहमत होते हैं और उसको वापस छोड़ने जाते हैं। He hurried off to the bazaar to look for the snake charmer. But he had gone for about 2 hours while grandmother paced up and down the veranda. So वो ग्रैंडफादर उस सांप को बाथरूम में बंद करके जल्दी जल्दी बाज़ार जाते हैं उस स्नेक चार्मर को ढूंढने के लिए, और 2 घंटे हो चुके होते हैं लेकिन अभी तक ग्रैंडफादर वापस आते नहीं हो। ग्रैंडमदर बहुत परेशान होती है, वरांडा में इधर से उधर चल रही होती है। When grandfather returned, looking crestfallen, we knew he had not been able to find the snake charmer. और जब ग्रैंडफादर वापस आते हैं तब हमको पता चल जाता है कि वो उस स्नेक चार्मर को नहीं ढूंढ पाए। Well then, kindly take it away yourself, said grandmother. Leave it in the jungle across the river bed. तो ग्रैंडमदर बोलती है कि अब तुम अपने आप ही इस सांप को लेके जाओ और नदी के उस पार जंगल है, वहाँ पर इस सांप को छोड़ दो। All right, but let me feed it first, said grandfather, and went into the bathroom, followed in single file by myself, grandmother, and the cook and the gardener. So grandfather बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन पहले मुझे उसको कुछ खाने को देने दो, और वो ऐसा बोल के बाथरूम के पास की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने उस सांप को बंद करा था। और उसके पीछे कौन कौन जाता है? सीतू जाता है और उसकी ग्रैंडमदर, उसके बाद कौन रहता है? कुक, यानी जो खाना बनाता है, और गार्डनर जो माली है उसके पीछे पीछे जाते हैं। Grandfather opened the door and stepped into the bathroom. I peeped round his legs while the others stayed well behind. तो ग्रैंडफादर क्या है, वह जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं और बाथरूम में वो घुसते हैं, और वहाँ पर सीतू क्या है, उनके पैरों के नीचे से उस देख रहा होता है सांप को। We could not see the python anywhere. और वहाँ पर उनको कोई भी सांप नहीं दिखता क्योंकि पाइथन वहाँ से भाग जाता है। He has gone, announced grandfather. He couldn't have gone far, said grandmother. तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वो तो यहाँ से चले गया है, गायब हो गया। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। Look under the tub. We looked under the tub, but the python was not there. Then grandfather went to the window. We left it open, he said.
तो ग्रैंडमदर बोलती है कि टब के नीचे देखो, शायद वहाँ पे है। तो वो लोग टब के नीचे देखते हैं, लेकिन वो पाइथन उनको कहीं पर भी नहीं दिखता है। फिर ग्रैंडफादर विंडो के पास जाते हैं, देखते हैं कि वो विंडो तो खुली है। तो वो बोलते हैं कि हमने खिड़की खुली छोड़ दी थी, शायद खिड़की से वो बाहर चले गया है। A careful search was made of the house, the kitchen, the garden, the stable, and the poultry shed, but the python could not be found anywhere. So उस सांप के लिए उन्होंने हर जगह छान मारते हैं, किचन में भी कर लेते हैं, घर में भी, गार्डन में भी, स्टेबल जहाँ पर घोड़ों को रखते हैं वो भी, मुर्गियों को जहाँ रखते हैं पोल्ट्री शेड वहाँ पर भी सर्च करते हैं, लेकिन उनको पाइथन देखने को कहीं पर भी नहीं मिलता। He must have gone over the garden wall, said grandfather. He'll be well away by now. तो ग्रैंडफादर बोलते शायद वो गार्डन की दीवार से उस तरफ चले गया होगा और बहुत दूर चले गया होगा अब तो। I certainly hope so, said grandmother, while with a look of relief. तो ग्रैंडमदर बोलती है काश वो इस घर से दूर ही चले गया हो। Aunt Mary arrived the next day for a 3-week visit and for a couple of days. अब आंट मैरी जो है वो 3 हफ्तों के लिए आने वाली थी, तो वो नेक्स्ट दिन उनके घर पे आ जाती है। Grandfather and I were a little worried in case the python made a sudden appearance. अब क्या है, ग्रैंडफादर और सीतू बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर पाइथन एकदम से दिख जाता तो क्या होता। But on the 3rd day when he did not show up, we felt that he had gone for good. और जब 3 दिन हो जाते हैं और वो पाइथन क्या है अभी तक किसी को भी नहीं दिखाई देता है, तो हम सब सोचने लगते हैं कि वो पाइथन अब यहाँ से बहुत दूर चले गया होगा। And then towards evening, we were startled by a scream from the garden. Seconds later, Aunt Mary came flying up the veranda steps, looking as though she had seen the devil. और एकदम से क्या होता है, जब शाम हो रही होती है तो गार्डन में से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अब वहाँ से कौन भागता हुआ आता है, जो उनकी आंट मैरी आई हुई है, तो वो चीखते हुए आती है वरांडा में, और वो ऐसे दिख रही थी जैसे उन्होंने एक शैतान को देख लिया हो। On the guava tree, she gasped. I was reaching for the guava when I saw it staring at me. तो आंट मैरी बोलती है कि वो गुआवा ट्री में एक सांप है, मैं एक गुआवा क्या होता है, अमरूद तोड़ने वाली थी, जैसे तभी मैंने देखा कि वो पाइथन मेरे को घूर रहा है वहाँ से। The look in its eyes as though it would eat me alive. और वो ऐसा देख रहा था जैसे वो उसको जिंदा निगल जाएगा। Calm down, my dear, urged grandmother. Tell us what you saw. तो ग्रैंडमदर बोलती है कि calm down यानी कि शांत हो जाओ, बताओ तुमने क्या देखा है। A snake, sobbed Aunt Mary, a great construct. It must have been 20 feet long, on the guava tree. Its eyes were terrible and it looked at me in such a queer way. तो आंट मैरी बोलती है एक सांप देखा है मैंने जो बहुत ही अजीब था और 20 फीट लॉन्ग था, और वो गुआवा ट्री में था, और उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और मेरे को बहुत अजीब वे में देख रहा था वो। My grandparents exchanged glances and grandfather said, I'll go out and kill it. तो अब ग्रैंडफादर को और ग्रैंडमदर को समझ में आ जाता कि ये वही सांप है जो ग्रैंडफादर लेके आए थे। तो ग्रैंडमदर को गुस्सा आ जाता था, वो ग्रैंडफादर को देखती है, तो ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं जाता हूँ और मैं उसको मार देता हूँ। Taking hold of an umbrella, he went to the garden, but when he got to the guava tree, the python had gone. So एक अम्ब्रेला लेके वो उस अमरूद के पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक वो वहाँ से भाग चुका होता है सांप। Aunt Mary must have frightened it away, I said. तो वो सीतू बोलता है कि शायद आंट मैरी ने उसको डरा के भगा दिया होगा। Hush, said grandfather, we mustn't speak of your aunt in that way. तो वो ग्रैंडफादर बोलते कि नहीं, हमें आंट मैरी के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए, वो इतनी डरावनी भी नहीं है कि एक सांप उनके वजह से भाग जाए। But his eyes were alive with laughter. लेकिन उसकी ग्रैंडफादर की आंखों में बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी, दिख रहा था। After this incident, the python began to make a number of appearances, always at the most unexpected places. The hunt
कंटिन्यूड। सो ये वाला इंसिडेंट होने के बाद जो पाइथन है वो अलग अलग जगह पे दिखता रहा। One morning, I saw the python curled up on the dressing table, gazing at his own reflection. और एक सुबह वो पाइथन कहाँ था? ड्रेसिंग टेबल पे था, जो अपने आप को कांच में देख रहा था। I went for grandfather, but by the time we returned to the room, the python had moved on. तो वो grandfather को बुलाने जाता है, लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक पाइथन कहीं और चले जाता है। He was seen in the garden, and once the cook saw him crawling up the iron ladder. तो कई बार वो गार्डन में दिखता था और एक बार कुक ने कहा देखा था कि वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। ये देखो सांप अपने आप को कैसे ड्रेसिंग टेबल में चढ़ के अपने आप को देख रहा है। Then we found him on the dressing table for the second time. फिर हमने ड्रेसिंग टेबल में सांप को फिर से पाया। Admiring himself in the mirror. Evidently he was fascinated by his own reflection. अब क्योंकि सांप बार बार कांच के पास आ रहा था तो उनको क्या लगा कि सांप अपने आप को देखना पसंद कर रहा है। All the attention he's getting has probably made him conceited, said grandfather. तो grandfather क्या बोलता है कि जितना भी उसको अटेंशन मिल रही है, यानी कि सब ढूंढने में लगे हैं उसको, तो इसकी वजह से वो कंसीटेड हो गया। कंसीटेड का मतलब होता है प्राउड, यानी घमंड आ गया उसके अंदर। एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस, सेड ग्रैंडफादर। आर यू ट्राइंग टू बी फनी, सेड ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडफादर बोलता है लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया कि उसकी कमज़ोरी क्या है। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। The python is becoming vain, so it would be easier to catch him, explained grandfather. तो पाइथन क्या है, अब वो इधर उधर सब दिखने लगा है, तो इसलिए उसको पकड़ना इजी होगा। Grandfather set about preparing a large cage with a mirror at one end. तो grandfather एक पिंजरा बनाते हैं जिसमें एक तरफ कांच लगाते हैं। In the cage he left a juicy chicken and several other tasty things. The opening was fitted up with a trap door. तो उस केज में क्या है कि वो एक चिकन का टुकड़ा रख देते हैं और अधर जो सांप खाते हैं चीज़ें वो रख देते हैं और उसको एक ट्रैप करने मतलब पकड़ने का दरवाज़ा खुला रखते हैं। Aunt Mary had already left by the time we set up the trap. और आंट मैरी अब जा चुकी थी जब तक उन्होंने उस ट्रैप को रखते हैं पिंजरे को। But we had to go on with the project because we could not have the python prowling about the house indefinitely. तो आंट मैरी तो जा चुकी है, लेकिन अब क्या है, पाइथन को तो पकड़ना था क्योंकि पाइथन घर के अंदर भी घुस रहा था। A python's bite is not poisonous, but it can swallow a live monkey and it can be a risky playmate for a small boy. So python क्या है, python अगर काट ले तो इतना poisonous यानी कि जहरीला, poisonous मतलब जहरीला नहीं होता है, लेकिन वो एक जिंदा बंदर को या फिर एक छोटे से लड़के को घुटक सकता है, निगल सकता है वो। For a few days nothing happened. And then, as I was leaving for school one morning, I saw the python in the cage. तो बहुत दिनों तक उस पिंजरे को रखने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही सीतू एक सुबह स्कूल जा रहा होता तो उसने क्या देखा कि पाइथन उस पिंजरे के अंदर है। He had eaten everything left out for him and was curled up in front of the mirror with something that resembled a smile on his face. तो उसने जो उसके लिए जो कुछ भी रखा था खाने के लिए उसने वो सब खा लिया था और अब वो क्या है, उस कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा था जैसे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेस में एक स्माइल है। इफ़ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, अगर तुम ऐसा सोचो कि पाइथन कैसे स्माइल करता है। I lowered the trapdoor gently, but the python took no notice of me. और सीतू क्या करता है, जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देता है पिंजरे के। और grandfather and the gardener put the cage in a tonga and took it across the river bend. और फिर वो grandfather को बुलाता है, grandfather और जो कुक होते हैं वो उस पिंजरे को लेके एक टोंगा में जाते। टोंगा क्या होता है, जो घोड़ा के पीछे जो कार्ट होती है ना, घोड़ा चलाता है, उसको बोलते टोंगा।
और वो नदी के उस पार ले जाता है। ओपनिंग द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, और उस पिंजरे के दरवाज़ा खोल के उस पिंजरे को वो जंगल में छोड़ देते हैं। व्हेन दे वेंट अवे द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट, और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो पाइथन उस पिंजरे से बाहर निकलने का कोई भी प्रयास नहीं करता। I didn't have the heart to take the mirror away from him, said grandfather. It's the first time I've seen a snake falling in love. तो grandfather बोलते हैं कि मैं उसके पास से वो कांच अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखा कि एक सांप को कांच से प्यार हो गया। तो ये एक लेसन था स्नेक चार्मर के बारे में, जिसमें हमने स्नेक के अफेक्शन के बारे में पढ़ा, ग्रैंडफादर के अनयूजुअल पेट रखने का, और कैसे एक सांप ने उनको परेशान किया। नेक्स्ट मैं आपको दूंगी इसमें वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स, वो अपने आप कंप्लीट करके समय पे जमा करेंगे सब लोग।